हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लास से आप लोग की मांग पर हम साइंस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। साइंस में हम लोग भौतिक विज्ञान को देखेंगे, जिसके तहत पहला चैप्टर है मात्रक। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मात्रक दुनिया का किसी भी वस्तु को मापने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, निर्देश करने के लिए एक मापक होता है, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है, एक है मूल मात्रक और एक है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जिसको मापने के लिए किसी भी राशि का सहायता न लेना हो, उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जिसको लिखने के लिए दो या दो से अधिक भौतिक राशि का सहायता लेना होता है। मूल मात्रक को इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग डिराइव यूनिट कहते हैं। मूल मात्रक की संख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पर। मूल मात्रक की संख्या 7 है। लंबाई को हम लोग मीटर में बोलते हैं, SI, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडला, ताप का केल्विन और पदार्थ का परिमाण का मोल। ये सब SI मात्रक है। ये राशि हैं और ये संकेत है। स्मॉल m मीटर का, kg का, सेकेंड का S, एम्पियर का A, कैंडला CD, केल्विन K और मोल MOL। अब देखेंगे कि जिस तरह से मूल मात्रक होता है, इसी की तरह इसकी सहायता में संपूरक मात्रक होता है। संपूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक है समतल कोण और एक है घन कोण। समतल कोण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल और घन कोण का बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो समतल कोण जो है उसका SI मात्रक रेडियन और इसका संकेत जो होता है RAD होता है। घन कोण यानी सॉलिड एंगल, इसको हम लोग SI मात्रक स्टेडियन कहते हैं और इसका सूचक है, संकेत है SR। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे SI सिंपल इंटरनेशनल, या इसको हम ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के कुछ पुराने मात्रक तथा नए नाम, यानी पहले उसका पुराना कुछ नाम था और उसका नया नाम हो गया है। जैसे हम लोग देखेंगे ताप को पहले बोलते थे डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसका नया नाम हो गया है डिग्री सेल्सियस। आवृत्ति को हम लोग बोलते थे पहले कंपन पर सेकेंड, अब नया नाम हो गया है हर्ट्ज, HZ। ज्योति तीव्रता को पहले हम लोग बोलते थे कैंडिला पावर यानी कैंडिला शक्ति, अब उससे हम बोलते हैं CD। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक टॉपिक है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर और 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका है कि मीटर हमेशा छोटा होता है तो पावर बड़ा होगा, और किलोमीटर हमेशा बड़ा होता है तो पावर हमेशा छोटा होगा। तो छोटा वाला पावर को किलोमीटर बोलते हैं और बड़ा वाला पावर को मीटर बोलते हैं। हम लोग देख लिए। अब उसके बाद देखेंगे कि SI पद्धति नहीं थी, उसके पहले क्या चलता था। तो SI पद्धति के पहले CGS था, FVS था, MKS था और SI था। जैसे हम लोग लंबाई, किसी भी चीज़ को लेना है, लंबाई है, उसके बाद द्रव्यमान है और समय है। अगर हम CGS में चलते हैं तो CGS में लंबाई का मतलब होता है सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मतलब होता है ग्राम और समय का मतलब होता है सेकेंड। उसी तरह से हम लोग FPS में चलें तो FPS में F का मतलब होता है फीट या फुट। इस लंबाई को हम लोग फुट या फीट में नापते हैं। P का मतलब द्रव्यमान यानी वजन मापना होगा तो पाउंड में लेंगे, और समय
सेकंड में होता है। एम के एस यानी लंबाई लेना है एम के एस में, तो लंबाई आपका एम से मीटर होगा, के से आपका द्रव्यमान किलो हो जाएगा और एस से में सेकंड होगा। तो इतना बड़ा लंबा पहले नाम था, इसी को संशोधित कर करके, सुधार कर करके हम लोग इसको ऐसा ही नाम दिए हैं, संस्था ने ऐसा ही नाम दिया है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि मूल मात्रक हम लोग देख लिए कि मूल मात्रक की संख्या 7 है, जो हम लोग सातों याद कर लेंगे। यहाँ इसका संकेत चिन्ह, इसका आपका राशि और इसका मात्रक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है, तो फिक्स रट लीजिएगा कि 7 होता है। अभी आ सकता है कि मूल मात्रक कहते किसको हैं, तो मूल मात्रक वैसी भौतिक राशि है जो बिना किसी की सहायता के लिखा जाता है। वहीं हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो वैसी भौतिक राशि जिसको लिखने के लिए 2 या 2 से अधिक राशि की सहायता लेना पड़ता है। जैसे इसको एक परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि हमको लिखना है बल, बल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो बल तभी लिखाएगा जब हमको द्रव्यमान गुने त्वरण हो, यानी m गुने a। तो हम कह सकते हैं कि बल को लिखने के लिए द्रव्यमान और त्वरण का होना जरूरी है, यानी F को लिखने के लिए m इंटू a का होना आवश्यक है। तो जहाँ भी हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक राशि मिलकर बना है, तो समझिए कि वो है व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों हम आप लोगों को सामने ये वीडियो लेकर आए थे, साइंस का जो आप लोग देखे, इसी तरह का वीडियो हम जीके का हर चैप्टर का बताएंगे और आपको कंप्लीट करवाएंगे। और साथ ही साथ आपका मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो इस चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा। आप लोग रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। ओके बाय।